हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि आपके वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें। अब अर्थ सरफेस से लेके अगर आपके अपर एटमॉस्फेयर तक हम एटमॉस्फेयर की आपके लेयर्स को देखें, ये आपके हो गया क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की किसे देखें हम? लेयर्स को आपके देखें। तो एटमॉस्फेयर की लेयर में आपके टोटल जो आपके लेयर होती हैं, कितनी होती हैं? 5। पहला ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। सेकंड स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। समताप मंडल। थर्ड मेजोस्फियर। मेजोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। मध्य मंडल। नेक्स्ट आइनोस्फियर। आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर। आयन मंडल। आयन मंडल या ताप मंडल। ताप मंडल। अगला आपके एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। अब इसकी अगर हम आपके बात करें, यह है आपके अर्थ सरफेस 0 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। ठीक है। अब इससे ऊपर आपके जो एटमॉस्फेयर होगा, इससे ऊपर आपके एटमॉस्फेयर का आपके होगा जो पार्ट, इससे ऊपर गैसेस मर्ज इन आउटर स्पेस। गैसेस मर्ज इन आउटर स्पेस। बाह्य अंतरिक्ष में आपके गैसें मिल जाएंगी। ठीक है। और हमारे एटमॉस्फेयर का आपके जो विस्तार होगा वो आपके कहां तक होगा? सिर्फ 1000 किलोमीटर तक। तो एटमॉस्फेयर आपके कितनी लेयर्स में फैला हुआ है? 5 लेयर्स में। 5 लेयर्स में। ठीक है। मुस्कान, रेडॉन अर्थक्वेक के टाइम आपके एटमॉस्फेयर में क्यों दिखते हैं? तो क्यों दिखते हैं इसकी अगर हम आपके बात करें, ठीक, तो बेसिकली आपके जमीन के अंदर मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। और अर्थक्वेक के टाइम जब अर्थ के अंदर या क्रस्ट के अंदर जब वाइब्रेशन होते हैं तो यही सब्सटेंस आपके बाहर निकलना शुरू करते हैं। इसलिए आपके ये हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हमें ये दिखाई देते हैं। दूसरा याद रखना, बेसिकली एटमॉस्फेयर जो यार तुम पूछ रहे हो हमारे वर्ड्स आपके एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं। एटमॉस्फेयर में गैस होती है, ये मीडियम होती है। गैस इन वर्ड को लेके आपके आगे तक जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर आप वैक्यूम में कुछ बोलोगे तो सामने वाले को कभी कुछ सुनाई देगा ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम में आपके कोई मीडियम नहीं होता। बेसिकली आपके वर्ड्स क्या है? साउंड वेव। आपके वर्ड्स हैं क्या? बेसिकली साउंड वेव। तो नेक्स्ट आगे आपको याद रखना है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि आपके वायुमंडल की परतें। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की परतों की अगर हम आपके बात करें तो नेक्स्ट याद रखना ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये आपके एटमॉस्फेयर की सारी आपकी परतें हुई। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना, ट्रोपोस्फियर आपके ये 0 किलोमीटर हाइट से आपके इक्वेटर यानी कि आपके विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक होती है और पोल्स पे आपके 8 किलोमीटर तक। दूसरा आपके स्ट्रेटोस्फियर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, मेजोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर, आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर 80 से 640 किलोमीटर और एक्सोस्फियर 640 से 1000 किलोमीटर। तो यहां तक आपके होती हैं ये लेयर्स। अब एक एक लेयर के बारे में अब आप नॉर्मली अब आप समझ लो।
ठीक, कि प्रत्येक लेयर में आपके क्या होता है। तो सबसे पहली आपके जो लेयर है वो है आपके ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फियर में अगर हम आपके समझें तो इसमें याद रखना, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में, ठीक, इसकी जो आपके हाइट होती है क्षोभ मंडल की, इसकी आपके जो हाइट होती है, हाइट इक्वेटर पे आपके इसकी जो हाइट होती है वो होती है कितनी, 18 किलोमीटर। और पोल्स पर उसकी जो हाइट होती है वो होती है कितनी, 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पोल्स पर आपके जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, ठीक है, और इक्वेटर पे आपके जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, दोनों में आपके अंतर होता है। ठीक, पोल्स पर आपके ग्रेविटी होती है ज्यादा और इक्वेटर पे आपके ग्रेविटी होती है कम। पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना, अब इसकी दूसरी खास बात आपके ये है, जैसे जैसे आपके हाइट बढ़ती है, हाइट जैसे जैसे यहां बढ़ती है, वैसे वैसे आपके टेम्परेचर घटता है। ठीक है, क्यों घटता है? क्योंकि आपके जैसे जैसे आपके हाइट बढ़ेगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बढ़ेगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट जो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। यानी कि आपके 1 किलोमीटर की जब हम आपके हाइट चढ़ेंगे, ठीक, तो आपके कितना टेम्परेचर आपके होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस आपके क्या होगा, कम होगा। दूसरा, इसी लेयर में सारे मौसमी परिवर्तन, सारे मौसमी परिवर्तन, सारे मौसमी परिवर्तन यानी कि आपके वेदर चेंजेज, सारे मौसमी परिवर्तन यानी कि वेदर चेंजेज। अब वेदर चेंजेस से अब आपके तात्पर्य क्या है? जैसे कि आपके क्लाउड्स, ठीक, रेन, साइक्लोन, ठीक है, एसेट्रा, सारे मौसमी परिवर्तन होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट अगला याद रखना, इस लेयर में जेट प्लेन्स नहीं उड़ाए जाते, जेट प्लेन्स नहीं उड़ाए जाते। ठीक है, तो अब हम यहां आपके समझते हैं सबसे पहली लेयर आपके ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आपके क्षोभ मंडल, ये सबसे पहली लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है? ये ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में सबसे पहले तो हम आपके ये देख लें कि ट्रोपोस्फियर की खास बात क्या है। आपके ट्रोपोस्फियर आपकी ये जो लेयर है इसकी हाइट इक्वेटर पे कुछ और है और पोल्स पर आपके कुछ और है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारी लेयर बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन ट्रोपोस्फियर आपके पोल्स की तरफ ऐसे झुकी हुई है। अब पोल्स पर इसकी हाइट, ट्रोपोस्फियर की पोल्स पर हाइट है आपके कितनी, 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे है आपके 18 किलोमीटर। ऐसा रीजन क्या है? पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो ग्रेविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो कम होती है, तो ग्रेविटी कम होती है तो कम अट्रैक्ट करेगी। तो जहां ये आपकी सिंपल आपके जो पिलर है, ग्रेविटी जहां ज्यादा है वहां ये झुक जाएगा और दूसरी तरफ उठ जाएगा। तो पोल्स पर इसकी हाइट 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे आपकी हो जाएगी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर की आपकी खास बात क्या है कि इसकी जो आपके हाइट है, इसकी हाइट आपके पोल्स पर अलग है और इक्वेटर पे अलग है। इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, पोल्स पर आपके 8 किलोमीटर। रीजन, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है और पोल्स पर आपके ग्रेविटी ज्यादा है।
अब आगे समझना। अब आगे दूसरा पॉइंट यहां आपको क्या समझना है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, गैसों का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन से क्या होगा, यहां आपके मान लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इतने एरिया में था, हाइट बढ़ी तो ये 25 डिग्री सेल्सियस अब इतने एरिया में है, और हाइट बढ़ी तो 25 डिग्री सेल्सियस अब इतने एरिया में है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपके हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपके क्या होगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा। डिफ्यूजन आपके क्या होगा, ये बढ़ेगा। डिफ्यूजन बढ़ेगा तो आपके क्या होगा, एरिया बढ़ रहा है गैसों का, तो रिजल्टेंट आपके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। तो हमने आपके यहां देखा क्या कि जैसे जैसे आपके ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, रीजन गैसों का डिफ्यूजन बढ़ता जाता है। और ये टेम्परेचर में चेंज कितना होता है, 1 किलोमीटर हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 1 किलोमीटर हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां दूसरा पॉइंट आपके क्या आता है कि जब आपके यहां टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज करता है प्रेशर को, प्रेशर करता है विंड के पैटर्न को चेंज, और इस वजह से ट्रोपोस्फियर के अंदर ही कई प्रकार के वेदर चेंजेज या मौसमी परिवर्तन होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वेदर चेंजेज या मौसमी परिवर्तन की अगर हम बात करें तो आपके कहां शुरू हो जाते हैं, ट्रोपोस्फियर के अंदर। अब नेक्स्ट आगे समझना यहां वेदर चेंजेस लाइक क्लाउड्स का बनना, लाइक आपके तूफान का आना, बरसात का होना, ये सब आपके क्या हैं, ये वेदर चेंजेस हैं जो ट्रोपोस्फियर के अंदर होते जाते हैं। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट समझना कि जितने भी आपके वेदर चेंजेस या मौसमी परिवर्तन होते हैं ये सारी लेयर में सिर्फ ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ये जितनी भी आप लेयर देख रहे हो इसमें से सिर्फ कहां होंगे, ट्रोपोस्फियर में। और नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना, इस लेयर में आपके कभी जेट प्लेन्स नहीं उड़ाए जाते। किस लेयर में, ट्रोपोस्फियर में कभी भी जेट प्लेन्स नहीं उड़ाए जाते। अब क्यों नहीं उड़ाए जाते, अब इसका भी रीजन है। ट्रोपोस्फियर में आपके क्या है कि इसमें मिलते हैं आपके क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, और एयर की डेंसिटी कंपैरेटिवली सब में आपके जितनी भी लेयर हैं, जितनी आपको ये लेयर दिख रही हैं इन सब में सबसे ज्यादा एयर की डेंसिटी होगी ट्रोपोस्फियर में। तो इससे क्या होगा कि जब जेट प्लेन आपके स्पीड से चलेगा तो ये एयर, डस्ट और क्लाउड्स के साथ फ्रिक्शन करेगा, और इस फ्रिक्शन से आपके क्या होगा, इस प्लेन में आग लग सकती है। इसलिए आपके जो जेट प्लेन होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ना चला के इसको इससे ऊपर उड़ाया जाता है। तो जब भी आप प्लेन में सफर करेंगे तो आप देखते हो कि प्लेन क्लाउड से ऊपर चलता है, क्लाउड के नीचे कभी नहीं चलेगा प्लेन, प्लेन क्लाउड के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो ये आपने कौन सी लेयर देखी, ट्रोपोस्फियर। तो क्लियर हुआ आप सभी लोगों को ट्रोपोस्फियर।